और रखते हैं इसको। हाँ एकदम 10 दिन में अपन ने जो सोचा था, मतलब कि अपन जानू शीट सॉल्व करवाएंगे, उसमें 10 दिन में आपने प्रिपरेशन कराया, ऑलमोस्ट शायद पार्टनरशिप पूरा है ना, मतलब 100% कवर हो गया। तो पहले तो ये कि जानू शीट सॉल्व कराने का क्या था, मतलब क्या दिमाग में क्या चल रहा था कि कैसे आया ये थॉट कि क्या इतने सारे क्वेश्चंस को इतने कम दिन में करवाना, इतने सारे पूरे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था इसको करने का? बेसिकली क्या होता है सर, मतलब अपन लोग तो कोचिंग में काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, एकदम मंझ गए अपन लोग। तो एक चीज़ उसमें मेरे को ना ड्रॉबैक मैंने ना कई सारी कोचिंग का देखा कि वो ना पढ़ा देते हैं, उसके बाद जैसे कि अकाउंट स्पेशली क्या होता है कि 2-3 पार्ट होते हैं इसके, तो एक बार पढ़ा दिया, आगे का पार्ट पीछे सपाट वाला हिसाब रहता है। तो ये वाली चीज़ ना हो, इस वजह से मैंने ना क्या किया, जैसी पार्टनरशिप खत्म उसके बाद इनको ना ब्रेक दिया 10 दिन का। 10 दिन में पूरा पार्टनरशिप इन्होंने रिवाइज़ किया, डेली बैठ के ना, मतलब 8 से लेकर 10 साढ़े 10 तक डेली रात को डाउट क्लास होती थी। तो इससे क्या हुआ कि इनका एक बारी में पार्टनरशिप इन्होंने खुद से पूरा किया, जिससे इन्होंने सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत ज़रूरी थी और जो कि बाकी कोचिंग में कहीं नहीं होता। और इसके बाद एक दिन में बैठ के जो 10 दिन की इन्होंने प्रैक्टिस करी, 5 महीना सीखा पार्टनरशिप को, एक दिन में 12 घंटे में लोग पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इससे हुआ क्या, एक बार हमने पढ़ाया, एक बार अपना तुमने सेल्फ स्टडी करी और एक बार तुमने पूरे क्वेश्चन बना दिए। तो इससे सबसे बेस्ट चीज़ क्या होगी, तुमने 3 बार पार्टनरशिप को कर लिया, एक बार खुद से मर के क्या डाउट क्लियर किया, उसके बाद फिर से तुम्हारी ना डाउट ना एकदम ना फिल्टर हो गया। अब तुम्हारे फिर से लास्ट जो रहेगा, इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं बचेगा। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस। तो मतलब मेन पर्पस ये था कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे कम से कम 3 से 4 बार रिविजन हो जाए। करेक्ट। रिवीजन एज इन रिवीजन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपने तो पढ़ा दिया है, अब बच्चे रिवीजन करें। कई कोचिंग क्लासेस में ऐसा होता है कि टीचर बहुत बार रिवीजन कराता है। यहाँ पे ये जो इनका परसेप्शन मुझे जो समझ में आ रहा है, खास करके जो सर अभी बता रहे हैं कि बच्चे रिवीजन कर रहे हैं अपने एंड से, जो कि शायद मुझे लगता है अलग ही तरह का ये कंसेप्ट है बहुत, क्योंकि अब इसमें स्टूडेंट जितने बार रिवीजन कर रहे हैं, जितने बार, तो वो अपने एंड से कर रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा, ये आपको क्या लगता है बच्चों को क्या दिक्कतें और आ सकती हैं अगर वो मेगा शीट को एक दिन में 12 घंटे में सॉल्व करते हैं, और क्या उनका एडवांटेज हो सकता है जब वो ख़त्म करेंगे? सर इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत होगी बच्चों की एक ही आएगी, ये लोग ना टिक के बैठ नहीं सकते। ओके। लेकिन अगर जो बच्चा 12 घंटा टिक के बैठ गया, एक दिन तो सेक्रीफाइस करना है लाइफ का, करो। 12 घंटा जो बच्चा टिक के बैठ गया, सर उसको आदत बन जाएगी, उसको उसकी ना जो उसको उससे रिटर्न मिलेगा, जो वो 12 घंटा इन्वेस्ट करेगा ना, उससे जो उसको रिटर्न मिलने वाला है उसका कंपैरिजन ही नहीं है कोई। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में वन टाइम इट कंटेन्स 35 मार्क्स करेक्ट, एटलीस्ट 80 में 35 नंबर का अकेला ही है वो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये अच्छी बात हो गई। और दूसरा, आपको क्या लगता है कि मतलब अभी 3-4 महीने पहले इतने बड़े लेवल पे रिवीजन करना बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेजेस होगा? सर बहुत बड़ा एडवांटेजेस है ना, जैसे कि मैं आपको फिर से ना, हालांकि मेरे को ये बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बाकी कोचिंग का नाम ना मतलब लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ होता है कि हमने पढ़ा दिया। पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा तो कोई भी सकता है इस दुनिया में। दिक्कत की बात है कि तुम उसको कितने अच्छे से सिखा पा रहे हो, सिखाना, और उसको कितना अच्छे से वो ग्रैब कर पा रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है, जो कि यहाँ पर ये चीज़ कहीं पर भी होती नहीं है। सब लोग बोलते हैं एक बार ही हो गया, हम तो सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। तुम क्यों करवा रहे हो रिवीजन? बच्चों को करना चाहिए ना रिवीजन, और हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आना है। हमको अब रिवीजन नहीं कराना, बच्चे खुद रिवीजन करेंगे, 100 बार गिरेंगे, 101 बारी में उठेंगे वो। ये चीज़ हमको करनी है और वो चीज़ हम करके दिखाएंगे, और यही चीज़ आगे जाके उनके अंदर ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रिपरेशन है वो अभी से स्टार्ट होगा। सर 12 घंटे सिर्फ एक सीए का बच्चा बैठता है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, कोई 11वीं 12वीं का बच्चा 2 घंटा पढ़ ले ना, बहुत बड़ी बात है। 12 घंटा कोई बच्चा टिक के बैठ के, मतलब मैं तो बोलता हूँ एनएसएससी का एक स्टूडेंट, मतलब मानना पड़ेगा 12 घंटा बैठ रहे हो, क्योंकि मैं नहीं बैठ पाता, लेकिन तुम बैठ रहे हो। और कई स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, कई स्टूडेंट ने बताया है कि जो हम लोग अकाउंट्स को लेके जैसा हम लोग का था पहले इंक्लिनेशन चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आए हैं। बच्चों ने 10 दिन में इतने सारे क्वेश्चंस किए, नहीं पता 16, 17, 18 क्वेश्चन किए एक दिन भर में, नहीं पता 6, 7 घंटे। जो बच्चे नहीं पता लॉकडाउन के तक तो 1 घंटा पढ़ाई भी नहीं कर पाते। ऑनलाइन क्लासेस का लोगों ने बोला था कि ऑनलाइन क्लासेस का क्या फ़र्क पड़ेगा,
अब इसमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बोलने तो वाला पूरी काम नहीं जो भी ना गेम थी हमने पूरी ना घुमा दी है। हाँ। अब भले आप बोलोगे पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ सर हम कर रहे हैं क्योंकि रात दिन हमने काम किया उस चीज़ के लिए। और हम लोग पढ़ाई हम लोग अपनी नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों की कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग 7-7 8-8 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस चीज़ को उन लोग शो ऑफ नहीं कर रहे, इस चीज़ को उन लोग वो बताते हैं कि नहीं सर आज हमने इतना पढ़ाई की, इतनी देर पढ़ाई की, और सब एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने ये हेक्टिक, किसी ने प्रेशर के साथ सॉल्व नहीं किया। और सबसे अच्छी बात, इस चीज़ का फ़ायदा बच्चे लोगों को खुद को कहीं ना कहीं पता है कि नहीं ये हम लोगों को फ्यूचर में शायद मतलब एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड देगा अकाउंट्स के लिए। बहुत। और कॉमर्स फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंट, और सबसे भारी सब्जेक्ट माना जाता है। वर्ड बोलना चाहेंगे कल के लिए? मैं बस एक चीज़ ना बोलना चाहूँगा कि ना देखो, क्वेश्चन ना नहीं बनता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नहीं बनता ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, क्वेश्चन क्यों नहीं बनता ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नहीं बनने का जो सबसे मेजर रीज़न होता है वो होता है कि तुमको पता ही नहीं कि उसको स्टार्ट कैसे करना है। जब तुम स्टार्ट करना ना सीख जाओगे ना तो तुम कुछ जगह में ही अटकोगे, और ये चीज़ बाकी जगह में सिखाई नहीं जाती। और यही चीज़ आपको मेगा शीट सिखाएगी कि तुमको शुरू कैसे करना है, वो तुमको बता देगा। शुरू कर लिए, आगे जाके तुम अपने हर चीज़ देख लोगे, फिर तुमको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी यार एक दिन में आई थिंक मेगा शीट में 164 क्वेश्चन है, 12 घंटे में 164 क्वेश्चन, बहुत होता है, बहुत होता है दोस्तों। तो बस बनाएंगे और मचाएंगे, जैसे सुकांत सर बोलते हैं, मचाएंगे। और ये तो अकाउंट्स का एक पार्ट था, और वेरी सून सुकांत सर एक ईविल हंसी देते हुए, ठीक है। आपके पास इकोनॉमिक्स की भी चीज़ें आ रहे हैं ना, बम गिरेगा इकोनॉमिक्स का भी। और बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें अभी आप लोग के लिए और लेने वाले हैं। तो बस हम इतना कुछ लेके आ रहे हैं, अगर 11-12 के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। हमको सिर्फ आपके बेटरमेंट चाहिए, क्योंकि टीचर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो स्टूडेंट का बेटरमेंट ही सोचेगा, कभी ये नहीं सोचेगा बर्बाद हो जाए। एनएससी का एज अ टीम सोल पर्पस यही है बस कि जिस दिन आप बोर्ड्स में बैठे हो 3 घंटे, आपको ऐसा लगे कि मैं तो मतलब हाँ ये तो 3 घंटे तो मैं बहुत बार बैठा हूँ, ये क्वेश्चन तो इतने बार सॉल्व किया हूँ कि कोई दिक्कत नहीं। मतलब जब बोर्ड में बैठे तो ना तुमको मतलब मुंह से ये निकलना चाहिए, अरे मामा इतना इजी, थोड़ा तो टिक करता है यार, थोड़ा तो ये फ्लाई। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पिछले साल की जो फ्लाई बैच थी, जो सबसे बड़ा हमारा प्रोडक्ट होता है एनएससीसी का, उसमें भी स्टूडेंट्स लोगों ने यही बोला था कि हम लोगों को बोर्ड में ऐसा लगा नहीं कि अकाउंट्स में एक्टिव हो रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही हैं। कई सारे पिछले साल का अकाउंट्स पेपर बहुत ना टफ आया था, यानी कि 1920 का अपने बच्चे निकल के बोले सर हमसे 1 नंबर 2 नंबर का छूटा है। बाकी लोग जहाँ पे ना रो रहे थे कि सर हमने सिर्फ 45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, हमने 50 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, ये बात हुई थी। तो ये वेरिएशन है ना दोस्तों, जो हम लोग क्वालिटी देते हैं, बढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमारा जो ना रिजल्ट बोलता है, यकीन नहीं है, एनएससीसी पेज में जाके ना देख सकते हो, किसी एक बच्चे का भी रिजल्ट नहीं छोड़ें, 100% ना रिजल्ट है, यानी एक बच्चे का कंपार्टमेंट तक नहीं है। कंपार्टमेंट भी होता तो मैं 100% रिजल्ट कभी नहीं लिखता, 100% रिजल्ट है। यही है बस, तो लग जाओ ना, लग जाओ, बस लग गई है, हम लोग की पूरी लग गई है दोस्तों। आज पूरा हालत खराब है, कोई बेस्ट तबाही मचाओ, फोड़ डालो, चीर डालो एकदम है। हम बैठे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर दोस्तों, ऑल द बेस्ट।